तो हेलो बच्चों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि विज्ञान की तैयारी, ठीक है, सिर्फ 15 दिनों में कैसे हम करें जिससे कि हमारी तैयारी भी कंप्लीट हो जाए और हमें ज़्यादा मेहनत भी ना करना पड़े। तो ऐसी कौन सी ट्रिक है जो हम इस्तेमाल करके विज्ञान की तैयारी कंप्लीट सिर्फ 15 दिनों में कर सकते हैं। और मैं पूरी 100% की गारंटी लेती हूँ कि आप जो यहाँ पर मैं आपको बताने वाली हूँ, अगर आप उसको फॉलो करते हो, बिल्कुल जैसे मैं यहाँ पर आपको समझाऊंगी, बिल्कुल उसी तरीके से आप विज्ञान की तैयारी करते हो तो 100% की मैं गारंटी लेती हूँ कि आपके 95 से ऊपर नंबर आएंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से मैं सभी सब्जेक्ट के आपको तैयारी बताऊंगी और सिर्फ 15 दिनों में आपकी पूरी तैयारी कंप्लीट होगी। उसके लिए आपको स्मार्ट वर्क लगाना पड़ेगा। ठीक है, आपको यहाँ पर हार्ड वर्क नहीं करना है बल्कि स्मार्ट वर्क करना है। अब वो स्मार्ट वर्क क्या है, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। ऐसे ही मैं आपको सभी सब्जेक्ट की वीडियो दूंगी जो कि आप 15 दिनों में तैयारी कर लोगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इसमें करना क्या है, विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण, ठीक है, जो सबसे महत्वपूर्ण, जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सबसे पहले आपको उसको तैयार करना है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊंगी, पूरी ट्रिक बताऊंगी कैसे आप लोगों को सभी चीज़ों को तैयार करना है। और जो जो पहले तैयार करना है उसको भी मैं बताऊंगी और जो जो पीछे से करना है उसको भी मैं बताऊंगी। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक देखिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर एक टिप्स और ट्रिक की वीडियो भी आपको मिले और सिलेबस पूरा पढ़ाया गया है उसको भी आप देख। और मैंने हिंदी का कंप्लीट कोर्स का एक वीडियो बना दिया है, उसमें आप पूरी हिंदी कंप्लीट पाओगे। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, उसको आप लोग देख लीजिएगा, उसको आप लोग ज़रूर देखिएगा। 2023 के लिए अगर आपने उसको पढ़ लिया तो आपके 95 पक्का है और एक ही वीडियो में आपको पूरी हिंदी मिलेगी। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं विज्ञान में जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर है उसे आप देखोगे। ठीक है, कौन, सबसे पहले ये जान लो कि कौन सा कितने नंबर का, कौन से चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर मैं आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन बताऊंगी जो हर साल पूछे जाते हैं। आप क्वेश्चन पेपर में आपको दिखा दूंगी, वो हर साल पूछे जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको वही चैप्टर बताऊंगी जो एग्जाम में हर साल पूछा जाता है और 2023 में भी वही पूछा जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। 100% की गारंटी के साथ मैं यहाँ पर बोल रही हूँ। सारे क्वेश्चन पेपर्स को उठाने के बाद, देखने के बाद हम लोगों ने यह वीडियो बनाया है। तो वो कौन कौन से चैप्टर हैं सबसे पहले उसको हम जानेंगे, जिससे आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है, लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को भी, ताकि उन्हें भी पता चल जाए कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है और आप लोग जानते नहीं हैं और लगातार सभी चैप्टर्स को पढ़ते रहते हैं। जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है उसे आप पढ़ ही नहीं पाते हो। तो यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट चैप्टर हैं, ठीक है, सबसे पहले तो आपको अम्ल, क्षार एवं लवण पढ़ना है। देखिए 20 नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके आते हैं केमिस्ट्री से। ठीक है, 20 नंबर के क्वेश्चन केमिस्ट्री से आते हैं और जिसमें कि आपका अम्ल, क्षार, लवण पढ़ना है और कार्बन तथा उनके यौगिक पढ़ना है। ठीक है, और रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है, ये 3 जो चैप्टर हैं ये आपको 20 नंबर दिलाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपका आता है जैव प्रक्रम। ठीक है, जैव प्रक्रम पढ़ना है। उसके बाद आपको आनुवांशिकता एवं जैव विकास पढ़ना है। ठीक है, यहाँ से भी 20 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, उसके बाद आपका आता है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन से 12 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसको तैयार कर लेना है, प्रकाश का परावर्तन। और जीव विज्ञान के लिए जैव प्रक्रम और आनुवांशिकता एवं जैव विकास। ठीक है, और फिजिक्स में आपका प्रकाश का परावर्तन तैयार कर लेना है, जिससे कि 12 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और एक आपको फिजिक्स में विद्युत तैयार करना है, जिससे 13 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अकेले ही विद्युत से 13 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको विद्युत जरूर तैयार करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 20 नंबर हो गया इस 3 चैप्टर से, और यहाँ पर 2 चैप्टर से 20 नंबर हो गया, 40 नंबर हो गए टोटल। और यहाँ पर 25 नंबर आपके हो गए इससे, फिजिक्स। ठीक है, 25 इससे, 25 आपका 20 इससे। तो यहाँ पर और 5 नंबर आपको कहाँ से लेना है, तो आप चाहो तो यहाँ से प्राकृतिक संसाधन थोड़ा सा अगर पढ़ लोगे, यहाँ से आपके सिर्फ 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्राकृतिक संसाधन से। ठीक है, जिसमें पर्यावरण होता है और कुछ होते हैं। तो अगर आपका मन हो तो पढ़ लीजिएगा, अगर आपके ये 5 नंबर कटते भी हैं, अगर आपने इतना तैयार कर लिया। ठीक है, आपका प्रोजेक्ट से जो है 30 नंबर मिलता है और ये सारे मिल गए तो आपके 95 नंबर
कंफर्म हो गया है। यहाँ से अगर आप 5 नंबर के तैयार नहीं भी करते हो तो भी आपका काम हो जाएगा। मान लीजिए कि आप इसको नहीं तैयार किए हो, फिर आप इसको कैसे लिखोगे इसकी ट्रिक भी मैं बताने वाली हूँ, ठीक है। तो उसके बाद आपको करना क्या है, आपको इन सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को और चैप्टर को, ठीक है। अब आप कहोगे कि यहाँ पर क्वेश्चन तो था ही नहीं, सिर्फ चैप्टर था, ठीक है। तो ये जो चैप्टर मैंने आपको यहाँ पर दिया है वो सारे चैप्टर को मैं आपको पूरा क्वेश्चन भी दूंगी, आपका शॉर्ट में भी दूंगी, बहुविकल्पी में भी दूंगी और लॉन्ग में भी दूंगी, ठीक है। सारे क्वेश्चन आप लोगों को इम्पोर्टेंट कराए जाएंगे एग्जाम में, जो बार बार पूछा जाता है, ठीक है, वो सारे आपको कराए जाएंगे, जिसे क्या कहते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन, ठीक है। रिपीटेड क्वेश्चन यानी कि बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन। मैं आपको प्रूफ के साथ भी दिखा दूंगी कि कैसे ये क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं, ठीक है। उनको आप लोगों को तैयार कर लेना है, ठीक है। और सबसे पहले तो आपने अगर क्वेश्चन बैंक नहीं खरीदा है तो आप या तो क्वेश्चन बैंक खरीद लो, ठीक है। आपका सिर्फ 40-50 रुपए का या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 60 रुपए का क्वेश्चन बैंक आता है। आप विज्ञान का क्वेश्चन बैंक ले लो, उससे क्वेश्चन तैयार करो। या फिर अगर आपके पास बैलेंस नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपको विज्ञान के सारे क्वेश्चन मिलेंगे। तो विज्ञान का कंप्लीट कोर्स मैं आपको एक ही वीडियो में दूंगी, जिसको आपको तैयार कर लेना है। जैसे मैंने हिंदी का एक वीडियो दिया है जिसमें पूरी हिंदी आपकी कंप्लीट कर दी है मैंने, वैसे ही आपको हर एक सब्जेक्ट का मिलेगा, ठीक है। तो हिंदी के वीडियो को आप जितना ज़्यादा शेयर करोगे, जितना ज़्यादा उसको लाइक करोगे, उतनी ही जल्दी मैं आप लोगों को विज्ञान और मैथ का सभी सब्जेक्ट का आपको पूरा कंप्लीट कोर्स एक ही वीडियो में दूंगी, जिससे आपको कोई भी दिक्कत ना हो। और सारे जो हैं आपके क्वेश्चन बैंक से होते हैं, क्योंकि देखिए क्वेश्चन बैंक में जो भी क्वेश्चन दिया होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो अगर आप चाहो तो क्वेश्चन बैंक खरीद लो, उससे भी तैयारी करोगे, आपके 95 नंबर पक्का आएंगे। उसके बाद और आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें करनी है। जो भी आपने किया हुआ है, जो चैप्टर मैंने बताया और जो क्वेश्चन जो चैप्टर बताया उसके सारे क्वेश्चन, चाहे वो बहुविकल्पीय हों, अति लघुत्तरी, लघुत्तरी, सभी, ठीक है, आपको एक बार कर लेना है, उसके बाद रिवीजन करना है, ठीक। अब आप करोगे कैसे, बोलोगे कि 15 दिन में कैसे होगा, तो ये कितना चैप्टर है। अब आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है, आपको देखना है कि कौन कौन से हेडिंग्स हैं जो कटे हुए हैं और कौन कौन से हेडिंग्स कटे हुए नहीं हैं, ठीक है। कार्बन में जितना कटा हुआ है उसको छोड़ देंगे, अगली हेडिंग्स आपको लिखना है, ठीक है। जब आप लिखोगे तो आपकी राइटिंग भी अच्छी बनेगी और आपको याद भी होता जाएगा। तो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उसको आप अपने हाथों से लिखोगे तो वो आपको याद भी होता जाएगा, आपका नोट्स भी तैयार होता जाएगा, जो कि आप बोर्ड एग्जाम के टाइम पे पढ़ते हुए जाओगे, ठीक है। उसको आगे आपको कुछ भी नहीं पढ़ना रहेगा, सीधे नोट्स निकालोगे और उसको पढ़ना स्टार्ट करोगे, ठीक है। तो आपको ये करना है। अब आपके यहाँ पर कितने चैप्टर बनते ही हैं, यहाँ पर आपके 7-8 चैप्टर हैं, ठीक है, जिसको आप अगर चाहोगे तो एक एक दिन में कंप्लीट कर दोगे, ठीक है। एक एक दिन में कंप्लीट कर देना है, सिर्फ आपको पढ़ लेना है। उसके बाद आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकालना है उसमें से, ठीक है। एक एक दिन में सारे क्वेश्चन को आपको 15 दिनों में कंप्लीट तैयारी हो जाएगी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, उसका रिवीजन करना है, ठीक है। उसके बाद सभी चैप्टर जितना मैंने आपको बताया, सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट फार्मूला आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। फार्मूला पर विशेष ध्यान दीजिएगा, नहीं तो आप न्यूमेरिकल नहीं कर पाओगे, ठीक है। फार्मूला को याद रखोगे तभी आप न्यूमेरिकल कर पाओगे, ठीक है। और सिर्फ आपको एनसीईआरटी के ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद करना है, ठीक है। और आपको बाहरी नहीं कुछ याद करना है, एनसीईआरटी के ही मुताबिक आपको याद करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन भी होते हैं उनको भी आपको याद तो करोगे नहीं, ठीक है, याद तो होगा नहीं, ठीक है, किसी से भी नहीं होता है। तो आप जब आप लिखोगे, लॉन्ग क्वेश्चन को लिखोगे, ठीक है, रेगुलर आप 3 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होते हैं, जो आने वाले जो हर साल पूछे जाते हैं वो बहुत क्वेश्चन नहीं होते हैं, कुछ 8-10 क्वेश्चन होते हैं जो हर साल पूछे जाते हैं, उन्हीं में से आपको तैयार करना है। अब आपको ये मिलेगा कैसे लॉन्ग क्वेश्चन, तो मैंने आपको जैसा कि बताया कि एक वीडियो मैं बनाने वाली हूँ जिसमें कि आपके सभी कोर्स होंगे, ठीक है। विज्ञान का आपका कंप्लीट कोर्स होगा, उसमें आपको बहुविकल्पी क्वेश्चन भी होंगे, अति लघुत्तरी भी होंगे, लघु उत्तरी भी होंगे और दीर्घ उत्तरी भी होगा, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन आपको उसी में मिल जाएंगे, लेकिन इसके लिए आपको हिंदी का डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगी, जो कि हिंदी का कंप्लीट कोर्स का वीडियो मैंने बनाया हुआ है। उसके लिए आपको उस पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक देना होगा, कम से कम 1000 लाइक आपको
देना होगा। फिर मैं ये सभी यानी कि मैथ का, विज्ञान का और संस्कृत का, सारे सब्जेक्ट का, सामाजिक विज्ञान का, सभी का कंप्लीट कोर्स दूंगी एक ही वीडियो में, जिसको कि आप एग्ज़ाम के टाइम पे भी अगर तैयार करोगे फिर आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर भी आप 80 से 85 नंबर पा सकते हो। आप सिर्फ क्वेश्चन बैंक से पढ़ो, ठीक है। क्वेश्चन बैंक खरीदो, सिर्फ उसी से पढ़ो। और आपको 3 मॉडल पेपर ज़रूर सॉल्व करना है, जो कि मैं आप लोगों को दे दूंगी। और आपको 3 ईएस पेपर भी सॉल्व करना है। अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि आपको 3 ईएस पेपर मिलेंगे कहाँ। तो मैं आपको सबूत के साथ दिखा देती हूँ। यहाँ पर मैंने रखे हुए हैं 3 ईएस पेपर, जो मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये आपका जो है 2019 का पेपर है, जिसको कि मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी, ठीक है। और यहाँ पर मैं आपको कुछ क्वेश्चन दिखा देती हूँ जो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो फिलहाल मैं ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पर आपको नहीं दिखा सकती हूँ जो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो, दूरदृष्टि दोष को परिभाषित कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है 2019 में, ठीक है। 2019 में पूछा गया है। अब आप 2020 का पेपर देख लो। 2020 का आपको पेपर दिखा देती हूँ, ठीक है। इसमें भी वो क्वेश्चन मैं आपको दिखा देती हूँ। और भी बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो रिपीटेड होते हैं, जो हर साल पूछे जाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको ऐसे, आप कहोगे सारा ये तीनों पेपर मैं आप लोगों को सॉल्व करके दिखाऊंगी, ठीक है। 2019 का भी पेपर है, 20 का भी है, 21 में पेपर हुआ नहीं था आपका, 22 का भी पेपर है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, दूरदृष्टि दोष क्या है, इसका निवारण कैसे किया जाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही आपके कई सारे क्वेश्चन हैं जो हर साल पूछे जाते हैं। ये भी क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है, ठीक है। और बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए अगला 2022 का भी यहाँ पर आपको दिखा देती हूँ। 2022 का देख लीजिए आप लोग। और ये सारे क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर मैं सारे क्वेश्चन देने वाली हूँ सॉल्व करा के। अब आप देख सकते हो, इसमें भी ठीक है, तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर है, दूरदृष्टि दोष क्या है, ठीक है। दूरदृष्टि दोष क्या है, इसे किस प्रकार संशोधित किया जा सकता है। और सिर्फ क्वेश्चन में थोड़ी बहुत चेंजिंग रहेगी और ये चीज़ इसी तरह से पूछा जाता है, ठीक है। आप देख लीजिए, नहीं तो कहोगे वही क्वेश्चन बार बार उठा के दिखा रही हैं, ठीक है। ये देखिए, दूरदृष्टि दोष, ठीक। और ये भी आप देख लो, दूरदृष्टि, इसमें आपका ख है दूरदृष्टि दोष, ठीक है। उसमें आपने देखा तीसरा क्वेश्चन है और इसमें आपका दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर मैंने आपको सारे दिखा दिए हैं 2019 का, और ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करके आपको पूरा दिखाऊंगी, जिससे आप सॉल्व कर लोगे तो आपके कंप्लीट जो है विज्ञान का जो है सारे नंबर आपको मिलेंगे। सबसे पहले इसके जो न्यूमेरिकल हैं उनको भी आपको सॉल्व करना है। 3 साल के पूरे न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं और आपको ये 3 ईयर्स पेपर हो जाएंगे आपके। और आपको मॉडल पेपर 3 मैं दे दूंगी, उसको तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। तो सारी चीज़ें आपको तैयार करनी है, जिससे कि आपके 95 से भी ऊपर नंबर आएंगे अगर आपकी राइटिंग बेस्ट होगी, ठीक है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपको इस पर सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।